इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो सबसे पहली कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा आर्यभट्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी तंत्र की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा अमेज़न नदी तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। तो सबसे पुराना अभयारण्य की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पुराना अभयारण्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है। तो शाम का तारा जो है इनमें से कहलाती है शुक्र ग्रह। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो कि शाम का तारा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चांद पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि इनमें से हो जाएगा तारापुर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा जानवर पानी में सबसे तेज तैरता है। तो पानी में सबसे तेज तैरने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा सेलफिश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सेलफिश, जो कि पानी में सबसे तेज तैरता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है। तो आयुर्वेद का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं चरक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा चरक, जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी एंजल फॉल्स, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हड्डी, त्वचा, लीवर या फिर फेफड़े। तो देखिए इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी त्वचा, जो कि इंसानी शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व की सबसे ठंडी स्थान की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा अंटार्कटिका, जो कि विश्व की सबसे ठंडी स्थान है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1973 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। सबसे पुरानी बंदरगाह की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो सबसे तेज गति से दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चीता, जो कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है। दोस्तों तरल रूप में इनमें से पाई जाती है पारा को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पारा, जो कि तरल रूप में पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सक्सवंत, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। दोस्तों ग्रहों की गति का नियम देने वाले इनमें से हो जाएंगे केपलर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेगिस्तान जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिक रेगिस्तान। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिक रेगिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिकेन क्या है। दोस्तों हरिकेन जो है यह एक समुद्री तूफान है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए समुद्री तूफान, जो कि हरिकेन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी, जो कि विश्व की सबसे छोटी देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 206, जो कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो सबसे पहली रेल सेवा की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी से मापी जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी से। देखिए आपका अगला सवाल, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी शहर जो कि इनमें से जानते हैं जयपुर शहर को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर शहर, जो कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होती है। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से होती है असम राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी असम राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो सबसे अधिक चंद्रमा जो है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इनमें से संबंधित है वायुमंडलीय प्रदूषण से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा केरल राज्य में। यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि इनमें से बताएंगे इंदिरा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए इनमें से सलाह आवश्यक है राष्ट्रपति की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की सलाह आवश्यक है। देखिए अगला सवाल, नौलखा शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों नौलखा शब्द जो है इनमें से संबंधित है महल से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी महल से संबंधित है नौलखा शब्द। देखिए आपका अगला सवाल, तारीख और राज का संबंध किससे था? तो तारीख और राज का संबंध है जो कि इनमें से बताएगा पृथ्वीराज चौहान से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है तारीख और राज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोती जो है इनमें से बताएगा पर्ल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा पर्ल वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है? तो कच्छ का व्रत जो है इनमें से मनाई जाती है गुजरात राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक विज्ञान का पिता जो है इनमें से कहते हैं न्यूटन को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, जो कि आधुनिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो देखिए संविधान संशोधन जो इनमें से की जा सकती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 368 के तहत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहते हैं? दोस्तों सर्वेक्षण का संस्थान जो है इनमें से कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है? तो सुदर्शन शब्द संबंधित है इनमें से ऑप्शन नंबर का डी विष्णु से। भगवान विष्णु से संबंधित है सुदर्शन शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी समुद्र तट का नाम जो है इनमें से बताएगा मालाबार तट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी मालाबार तट, जो कि सबसे बड़े समुद्री तट का नाम है। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, दिल्ली, मुंबई या फिर वाराणसी में? तो स्वर्ण मंदिर जो है इनमें से स्थित है अमृतसर में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। चलिए अगला सवाल, किसे हवा महल कहते हैं? तो हवा महल जो है इनमें से कहते हैं जयपुर को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी जयपुर, जो कि हवा महल कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था? तो विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार जो है इसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे क्वीन सिंहोंग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले इनमें से बताएंगे ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त। चलिए अगला सवाल, गायत्री मंत्र का जाप किन दिन विशेष रूप से किया जाता है? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी गुरुवार के दिन गायत्री मंत्र का विशेष रूप से जप करते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है हुबली जंक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है? दोस्तों वेलिंगटन की बात करें तो प्रसिद्ध स्थान जो है इनमें से हो जाएगा सैन्य छावनी की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए सैन्य छावनी की। देखिए आपका अगला सवाल, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या है? तो कश्मीर का शाही नाम इनमें से हो जाएगा शेरे काश्मीर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शेरे काश्मीर, जो कि कश्मीर का शाही नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नदियाँ किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो नदियाँ जो है यह प्रसिद्ध क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य की। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सांदीपनी आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है? तो सांदीपनी आश्रम जो है इनमें से जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर सी भगवान श्री कृष्ण से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है सांदीपनी आश्रम। देखिए आपका अगला सवाल है, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? तो उत्सव शब्द जो है इनमें से संबंधित है त्योहार से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी त्योहार से संबंधित है उत्सव शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए आपका अगला सवाल, किसे शेरे हिंद कहा जाता है? तो शेरे हिंद जो है इनमें से कहते हैं राणा प्रताप को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप, जो कि शेरे हिंद कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहते हैं? तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं राजा राममोहन राय। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राममोहन राय।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? तो कृष्ण गंगा जो है इनमें से पुरानी नाम कृष्णा नदी की है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी, जो कि कृष्ण गंगा के नाम से जानी जाती थी पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, अंटार्कटिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले जो है इनमें से बताएंगे पिंगली वेंकैया। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं? तो विज्ञान के जनक के रूप में इनमें से जानते हैं न्यूटन को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, जो कि विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? तो सूर्यवंशी जो है इनमें से संबंधित है हिंदू धर्म से। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, हिंदू धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर चंपा? तो राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय काव्य की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा रामचरितमानस, जो कि भारत का राष्ट्रीय काव्य है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो साम्राज्य के नायक के रूप में इनमें से जाने जाते हैं अकबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अकबर, जो कि साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सिद्धांत जो कि संबंधित है इनमें से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से बताएंगे महात्मा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो देखिए अदालत में सबूतों को पेश करने की जो प्रक्रिया है इनमें से संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यायिक प्रक्रिया से। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान इनमें से बताएगा पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन चलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से बताएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर के दिन मनाते हैं, और संविधान दिवस विधि दिवस भी जानी जाती है नाम से। तो संविधान दिवस या फिर विधि दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाई जाती है। देखिए अगला सवाल, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन जो है 2023 में हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बंदरगाहों का विकास। देखिए आपका अगला सवाल है, सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो सिरमौर जो है यह प्रमुख क्षेत्र इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख क्षेत्र है सिरमौर। देखिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? महल और झीलों के लिए, समुद्र तट के लिए, कृषि उत्पाद के लिए या फिर ऐतिहासिक किलों के लिए? तो उदयपुर जो है इनमें से प्रसिद्ध है महल और झीलों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महल और झीलों के क्षेत्र में प्रसिद्ध है उदयपुर। देखिए आपका अगला सवाल है, साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर सुरक्षा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या फिर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को कहते हैं साइबर क्राइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? सिंध, खमेर साम्राज्य, मंगोलिया या फिर पारसिया? तो देखिए कंबोडिया का पुराना नाम जो है इनमें से हो जाएगा खमेर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है,